बहराइच दंगे के बाद कल मिश्रा की एक रिपोर्ट आई, गोपाल मिश्रा जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट को लेकर के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर देश के तमाम प्रतिष्ठित चैनलों ने फर्जी आंकड़े बताए, फर्जी चीजें बताई, फर्जी फैक्ट बताए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फैक्ट आया है वो क्या है। और देश के तमाम बड़े बड़े चैनलों ने इस फर्जी रिपोर्ट को अपने चैनलों पर जगह दी, जो शायद संघ और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से तैयार होकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े बड़े अखबारात, इतने बड़े बड़े चैनल, जिसमें बाकायदा क्राइम रिपोर्टर्स की एक टीम होती है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की चीज़ों को बहुत ही एहतियात के साथ पब्लिक डोमेन में रखा जाए, क्योंकि हालात ज़रा सी भी गलत रिपोर्टिंग से हालात बदल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। बहराइच में जो अब हालात पूरी तरह से सामान्य होते चले आ रहे हैं, पुलिस के कार्रवाई के बाद, पुलिस की कारकर्दगी के बाद, अब हालांकि शुरू में पुलिस ने ढिलाई बरती, सारा कुछ होने दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं हालात सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में कल जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया गया इन बड़े बड़े अखबारात के ज़रिए, और कल ही नहीं बल्कि आज के अखबारों में ये सारी खबरें आपको देख सकते हैं, दैनिक जागरण से लेकर तमाम बड़े अखबारात में फर्जी रिपोर्ट, फर्जी आंकड़े लोगों को बताए गए। अमित अग्निहोत्री हैं, एक बड़े चैनल के एडिटर, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है आपने? क्वेश्चन मार्क। ये रिपोर्ट पेशाचिकता का दस्तावेज है। उसकी देह में 35 छर्रे पाए गए, गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, जिसके सर और माथे पर घायल किया गया। इसके साथ ही चित्रा त्रिपाठी अभी आज तक छोड़ करके एबीपी न्यूज़ पहुंची हैं। उन्होंने अपने जनहित प्रोग्राम में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा। कुछ स्क्रीन आपको दिखाऊंगा टीवी की, जो प्लेट्स चलाई गई इस चैनल पर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से फर्जी चीज़ें प्रत्याशित, किस तरह से फर्जी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई गई। देश में 90% दंगे दैनिक जागरण समाचार पत्र के फैलाई झूठी खबर से होते हैं। अब इस दंगाई पत्रकार को नाखून उखाड़े जाने और बिजली का शक दिए जाने की बात कहाँ से पता चली? जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर दैनिक जागरण की ये कटिंग देख रहे हैं, ये खबर देख रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये दंगा फैलाने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक पर ये जो आप देख रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहा है सुधीर चौधरी। फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके ज़रिए पढ़ी जा रही है। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ टीवी स्क्रीन पर, आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहीं पर भी जो इन लोगों के ज़रिए 3-4 तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। एक तो 35 छर्रे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 25 की बात आ रही है कि 25 के करीब छर्रे लगे हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि उसको टॉर्चर किया गया, पहले नाखून उसके खींच लिए गए, पैरों के उखाड़ दिए गए, और उसके साथ ही करंट लगाया गया, प्रताड़ित किया गया। ये तमाम चीज़ें उसमें सामने नहीं आई हैं। नाखून टूटने की बात ज़रूर सामने आई है, लेकिन नाखूनों को उखाड़ा गया है, ये भी गलत पाया गया है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर सीएमओ ने, बहराइच के सीएमओ ने जो बात कही है वो भी आप सुन लीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है। सब बात सुनने वाले, दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है, और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ? संभवतः
काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है नहीं हुआ है, ई डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत जैसे चीजें बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान दिए हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। सर मौत का स्पष्ट कारण क्या है? स्पष्ट कारण अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण मौत हुई। और न सिर्फ सीएमओ बल्कि बहराइच की जो पुलिस है उसके जरिए ट्वीट कर इसका पूरी तरह से खंडन किया गया है कि जो सारी चीजें आप बता रहे हैं ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। तो योगी की पुलिस को इन तमाम दंगाइयों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी सरकार का बहराइच दंगे में हाथ ना होता तो अब तक अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो गई होती। बहराइच के चीफ मेडिकल अफसर ने आपने देखा किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 2-2 रुपये के जो ट्विटर हैं जिनको 2 रुपये मिलते हैं एक ट्वीट करने पर, किस तरह से हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात अब पूरी तरह से बहराइच में सामान्य हो चुके हैं। आज जिस तरह से एनकाउंटर भी 2 आरोपियों का किया गया है, उनके पैरों में जो है गोली लगी है, उनकी टांगों में गोली लगी है, एक के ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है, जबकि 3 और उनके पिता और 2 भाइयों को और गिरफ्तार किया गया है, रिश्तेदारों को इस मामले में। तो जाहिर सी बात है अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल होती नज़र आ रही है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं दंगा भड़काने के लिए काफ़ी हैं।